जय माता की। यहाँ पर अनीस व्यास ने मुझे कहा कि भारद्वाज जी पहली बार कर रहे हैं सम्मेलन, और वो भी हाँसी में। तो यहाँ आना एक तरह का अपना फ़र्ज़ मान लिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे लोग और बहुत ही अच्छी बुद्धि के लोग यहाँ रहते हैं। मैं कहा मैं इनके बीच में से इनकी आबो हवा लेके आऊँ। और ये तो सम्मेलन ऐसे लग रहा है जैसे ऑर्गेनिक सम्मेलन हो गया, खेतों के बीच में सम्मेलन लग रहा है। तो इन सबको शुद्ध हवा देने के लिए भारद्वाज जी का धन्यवाद। और आप सबका भी वाकई में धन्यवाद कि आप इतनी दूर आए, यहाँ तक आए। और ज़रूर आपके दिलों में कोई ना कोई प्यास तो होगी ज्ञान को लेकर के, जो यहाँ तक सुबह सुबह चल कर आया। तो आप सबके लिए भी एक बार ताली। ज़्यादातर सम्मेलनों में जब भी मैं जाता हूँ, हम जब भी मंच पे बैठते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि जब ज्योतिष की चर्चा होती है, सिर्फ नसीहतों की चर्चा होती है। और वो नसीहतों की चर्चा कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन की ये आवाज़ होती है कि कहीं कोई मेरे को ज्योतिष में पकड़ ना ले कि मैं कमज़ोर हूँ। शायद कुछ ऐसा होता होगा। रियलिटी में यही कारण है कि ज्योतिषी जो ज्योतिषी की बुराई करता है, वरना बुराई का कोई कारण ही नहीं है। कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर है या किसी भी पढ़ाई, कोई इंजीनियर है, कोई भी कुछ भी है, उनका सिलेबस सेम होता है। वो हर कोई पढ़ के आया होता है, तो किसी भी बात का जवाब फौरन दिया जाता है। अगर एक से कोई दूसरा सवाल करता है तो वो जवाब दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारा सिलेबस एक नहीं है। एक तो हमारी विद्याएं कई है, और उन विद्याओं के अंदर जब हम इकट्ठे आकर के बैठते हैं तो एक दूसरे की विद्या को नहीं जानते, और अपनी ही विद्या के अंदर शायद उस दर्जे तक के हम पारंगत नहीं होते, जिसकी वजह से सामने वाले की बात हमें समझ नहीं आती और हम उसकी बुराई कर देते हैं। ये तरीका वाकई में गलत है। रियलिटी में होना ये चाहिए कि इसके स्कूल बनने चाहिए, इसके कॉलेजेस बनने चाहिए, जो हमें अभी तक किसी सरकार ने सपोर्ट नहीं किया। और यही कारण है कि मैंने अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष को समर्पित कर रहा हूं। सरकार नहीं करती तो ना सही, हम अपने आप कर लेंगे, और ये करके छोड़ेंगे। और इसी प्रयास में मेरा अब ये जो पहला प्रयास है, इससे पहले मैंने बड़े गुरुजी होने के नाते लाखों रुपए की फीस लेकर भी ज्योतिष सिखाया। फिर देखा मेरे पास में बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट लेकर के आए। मैंने उसको कहा मैं बेटा तेरी कुंडली तो बहुत अच्छी है और तू बहुत अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। कहते गुरुजी मैं ज्योतिषी तो बन सकता हूँ, लेकिन आपकी फीस कौन दे? सच्चाई है। कहते ये 11,000 इकट्ठे करने के लिए मेरे को 1 साल लग गया, और आपका कोर्स ज्वाइन करने के लिए तो मुझे उम्र बितानी पड़ेगी। वाकई ये बातें मेरे दिल पे लगी, और मैंने अपना ज्योतिष का कोर्स बिल्कुल फ्री में कर दिया। आज YouTube पे, जो मेरा जीडी वशिष्ठ जी के नाम से YouTube चैनल है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। गुरुदेव जीडी वशिष्ठ के नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है, वहाँ देख सकते हैं। 8 क्लास वहाँ पर पढ़ी हुई है, और मैं हर बुधवार को शाम को 6 से 8 2 घंटे खुद पढ़ाता हूँ। कोई मेरा चेला नहीं, मैं खुद पढ़ाता हूँ। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि जिस मर्जी ज्योतिषी के पास चले जाइए आप,
ज्यादातर हमें सिर्फ उपाय मिलता है, सिर्फ उपाय, लॉजिक नहीं मिलता। और जो बहुत लॉजिक देने वाले हैं, जो असली ज्योतिषी हैं, ज्योतिष बहुत अच्छा जानते हैं, वो समय नहीं देते। सच बात है, उनके पास समय नहीं है, लोग ही बहुत ज़्यादा है उनके पास, पर वो समझाते हैं। लेकिन इधर हमारी कोशिश चल रही है विश्व गुरु बनने की, जो हम पहले थे अब नहीं है, जो हम पहले थे अब नहीं है। इसीलिए तो विश्व गुरु बनने की हम प्रयास कर रहे हैं, बार बार अपने आप को कह रहे हैं। लेकिन हम विश्व गुरु तब तक नहीं बन सकते जब तक वापस उसी दौर में जाकर के हम लोग ज्योतिषी नहीं बन जाते, तब तक हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। विश्व गुरु बनने के लिए हर आदमी को साइंस का कदरदान होना पड़ेगा, हर आदमी को साइंस समझनी पड़ेगी, और साइंस समझने के लिए आपको सनातन धर्म में आना होगा, और सनातन धर्म में आकर के इसके संस्कारों को फॉलो करके, सबसे पहले ये हमारी प्राइमरी क्लास है। सनातन धर्म में आकर के जब हम संस्कारों को फॉलो करते हैं तो ये हमारी प्राइमरी क्लास है, और यहाँ से हमें फिर आगे की साइंस का पता चलना शुरू होता है। क्योंकि सनातनी नमस्ते क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है कि दूसरे के हाथ को छूऊंगा तो इसकी बीमारी कहीं मेरे को ना आ जाए। नमस्ते कितनी बड़ी साइंस है। और ये जो हाय करना और हाथ मिला करके जो आप करते हो, इसमें दिक्कत होती है। हमारे सनातन में गले किनके लगा जाता है? जो बहुत खास अपने होते हैं और अपने जैसा होता है, उसके गले लगे जाता है। हमारे बुजुर्गों के पांव हाथ लगाने का नियम है, गुरुओं के पांव हाथ लगाने का नियम है। इसके पीछे साइंस क्या है आपको पता है? अकड़ा हुआ आदमी जिसका केतु खराब होता है, वो आदमी किसी के आगे नहीं झुकता, ना बड़े के आगे, ना गुरु के आगे, ना किसी और के आगे। और यही कारण है कि जिसका केतु खराब होता है उसकी कमर में दर्द होता है, यही कारण। और जो इंसान किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचता, बड़े को बड़ा मानता है, गुरु को गुरु मानता है, अच्छे को अच्छा मानता है, बेटा उसके आगे झुकने में उसे रत्ती भर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे लोगों की कमर में दर्द कभी नहीं होता, क्योंकि उसका केतु अच्छा है। ये है साइंस। और ज्योतिष साइंस को आप कोई दिव्य मत मानिए, क्योंकि वो दिव्य से भी बहुत ऊपर है। परमात्मा के हाथ में अगर ताकत है, वो तो ऐसे हाथ करके आपको लड्डू भी दे देगा, ये परमात्मा कर सकते हैं। लेकिन एक ज्योतिषी आपके घर में लड्डुओं का भंडार कैसे लगे, ये भाव आपको दे करके, वो उपाय आपको दे करके आपको उस काबिल बना सकता है। इसीलिए ये दिव्य नहीं, ये दिव्य से भी ऊपर साइंस है। और ज्योतिष ठीक है 9 ग्रह 12 राशियों से शुरू होता है, लेकिन इस 9 ग्रह 12 राशियों को इस्तेमाल कैसे करना है? सिर्फ इसी तक कि आप मीन राशि के हैं, सूर्य फलानी राशि में बैठा है, शनि फलानी राशि में बैठा है, ये क्या है भाई? और ये प्रेडिक्शन छोटी सी जो आप कर देते हैं, वो एक पर्सनल आदमी के लिए बिल्कुल ठीक है, वो गलत नहीं है। कोई हमारी प्रेडिक्शनों को माने ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन आदमी को ठीक लगती है जिसकी कुंडली देखी जा रही है। लेकिन इसके साथ में आपको उस ग्रह को समझ करके, जब तक उसके अंदर की कमियों को उसी के कानों में नहीं डाल के डिलीवर करते, तब तक वो आदमी सुधरने वाला नहीं है, तब तक वो आदमी सुधरने वाला नहीं है। मेरे पास अगर मेरा कोई क्लाइंट आता है, वो हमेशा दूसरों को दोष दे रहा होता है, और मेरी पहली आवाज ये होती है, मैं कहा तेरे जितना निकम्मा कौन है, पहले ये बता।
क्योंकि नेगेटिव तू सोचता है, कमी तू निकालता है। कहता मैं सही बात पे, मैं कहा वो सही बात पे तू कड़वा इसलिए बोलता है क्योंकि तेरे को वो गलत लग रही है, लेकिन दूसरे से पूछ जहां पर तू होता ही हमेशा गलत है, तो दूसरा तेरा क्या करे। जब तक आप ग्रहों के जरिए ये भाव पकड़ने के काबिल नहीं बनते तब तक ज्योतिषी बनना संभव बिल्कुल नहीं। ये सच्चाई है। और यही बात आप सबको, या जो भी सीखना चाहते हैं, उनको समझाने के लिए मुझे खुद अपने इतने बिजी शेड्यूल में से ये 2 घंटे और निकालने पड़े वीकली। मैं रोज भी पढ़ा देता क्योंकि मैं अपनों के लिए इतना कर सकता हूं। ये मैं रोज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझने के लिए कम से कम 1 हफ्ता तो दूं। बचपन में मेरे यहाँ कई कहावतें चलती थी, उसमें कहते थे आगा दौड़ पीछा चौड़, वो काम ना हो जाए। और मैं इसके अंदर अपना सिलेबस भी नहीं बेच रहा, मैं किताबें नहीं दे रहा, क्योंकि अगर मैं किताबें बेचूंगा लोग फिर आलसी हो जाएंगे। मैं कहता हूं जिसको ये सच्चाई में ये साइंस सीखनी है वो अपने नोट्स खुद बनाए, क्योंकि जो नोट्स बनाएगा उसके दिल में आग है सीखने की, उसके ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी बुद्धि चाहती है कि मैं बनूं। इसीलिए मैं सबको कह रहा हूं कि अगर कोई सीखना चाहता है, अगर आप मेरी जूम क्लास में नहीं आ सकते, जो कि मेरी 8 क्लास के अंदर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर मेरा लिंक लगा हुआ है जहाँ आप अपने आप को रजिस्टर करके फ्री में आ सकते हैं जूम क्लास में भी। अगर नहीं भी आ सकते, वो उस वक्त आपके पास समय नहीं है, मैं इसीलिए ये क्लासेस सारी यूट्यूब पे चढ़ा देता हूँ, ताकि इसके अलावा भी कोई सीखने वाला है जिसमें जिज्ञासा है, चाहता है, वो वहाँ से सीख सके। और लोग सीख रहे हैं, आप देखिए जाके कितने लाखों लोग इस वक्त में उस क्लास को देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये तो मैंने अपने दिल की व्यथा बताई आपको। ज्योतिष अब बताऊंगा। सब चीज़ हमारा अध्यात्म 108 पे टिका है, ज्योतिष 108 पे टिका है। ये 108 हम गणनाएं तो अनीस ने बहुत सारी बता दी, पर अनीस की पूरी बात को मैं बड़ी छोटी सी बात में पिरो देता हूं कि कुल खेल किसका है। तो ये तो राखी भी बता देंगी, हालांकि राखी जी टैरो कार्ड करती हैं, लेकिन ये ज्योतिष वो बता देंगी। राखी जी 1 नंबर किसका है? सूर्य का। और 8 नंबर? शनि का। लो, खेल खत्म। यानी पिता पुत्र ही पूरी दुनिया चला रहे और कोई नहीं चला रहा। ये सब पिता पुत्र का खेल है, बाकी तो सब बीच में फंस गए हैं। दादा भी फंस गया, भार्या भी फंस गई, बहन भी फंस गई, भाई भी फंस गया। खेल पिता पुत्र का है। कैसे? सूर्य के बिना शरीर संभव नहीं है, हिम्मत संभव नहीं है, दिल के अंदर आने वाला अच्छापन संभव नहीं है। और उस अच्छेपन को जो मन में आता है, वो करने के लिए जो ताकत चाहिए वो सूर्य देता है। लेकिन सूर्य गरीब है, उसमें अच्छापन है, उसमें ताकत है, वो किसी के लिए भी कुछ भी करने को तैयार है, और गलत के साथ गलत और सही के साथ सही व्यवहार करने को भी तैयार है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता क्योंकि वो गरीब है। लेकिन शनि छांव, ठंडक, अंधेरा, बहुत चालाक, बहुत शातिर है। इसीलिए जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी पार्टियां रात को 11 बजे शुरू होती हैं, सुबह 5 बजे तक चलती हैं, सिर्फ अंधेरे में। जितनी बड़ी बड़ी बिजनेस मीट होती है
जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर आते हैं, फंडिंग देने वाले आते हैं, उनकी मीटिंगें रात को 12-1 बजे शुरू होती हैं और सुबह 5 बजे तक चलती हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि उस वक्त में डिस्टर्बेंस नहीं होती, हमें आइडिया ही उस वक्त आता है। तो ये आइडिया वाली बात पे आता हूं कि सूर्य है कर्म और आइडिया है शनि। यह सच्चाई है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सुबह 3:30 बजे केतु का समय शुरू होता है, जिसे आप ब्रह्म मुहूर्त बोल देते हैं, ब्रह्म का बोलते हैं। उस वक्त में अगर आप उठ करके पढ़ते हो तो आपका ज्ञान आपके अंदर जाता है। यह सच्चाई है कि सुबह 3:30 बजे से जिस चीज का अभ्यास करते हो आप ज्ञान में, और सूर्य उदय से पहले तक का जो वक्त है वो केतु का वक्त है लाल किताब के अनुसार। और केतु से बड़ी, केतु कह लो या शनि कह लो, बात एक ही है। दोनों छाया ग्रह है ना, और शनि के अंडर ही काम करते हैं। ठीक है, तो वो जो समय है सबसे बड़े ज्ञान के लिए वही समय है। और इसीलिए जिसको भी ज्योतिषी बनना है उसको इस नियम का तो पक्का बनना पड़ेगा, वरना जिंदगी में ज्योतिषी बन के दिखा दे, कभी नहीं बन सकता। तो बात वही शनि पे आता हूं। अब शनि का काम क्या है? शनि का काम है शरीर के अंदर जोश भरना। शराब शनि की है, उसका काम है शरीर के अंदर जोश भरना। शराब पी के आदमी तरह तरह की बातें सोचने लगता है। जो अच्छी बुद्धि के होते हैं वो उस दिन अपनी जेब पूरी खाली करके अपने बच्चों में बांट देते, जाओ मौज लो। तो उस दिन होता है पापा बहुत अच्छे हैं, चाचा बहुत अच्छे हैं। और जिनका शनि खराब है, जब वो दारू पी लेते हैं तो वो पूरे मोहल्ले को जगा देते हैं, क्योंकि लड़ना भी तो है। तो उनको आइडियाज आते हैं, उनकी बुद्धि वहां चलती है। लेकिन सच्चाई क्या है कि शरीर काम का हो और बुद्धि पॉजिटिव हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी गरीब रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी गरीब रहे। तो इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर सूर्य को प्रधानता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, पहला धन कौन सा है? निरोगी काया। तो निरोगी काया होनी चाहिए, सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, जेब में माया। अब जेब में माया यानी शनि देखो, और अगर शनि ढंग का है तो जेब में माया होगी, शनि ढंग का है नहीं है तो जेब में माया नहीं होगी। कारण यह कि आइडिया किसने देना है? शनि ने। और हमारे अंदर जो विचार चलते हैं, हमारे अंदर जिस तरह का भी विचार चलते हैं, आइडिया आते हैं, शरीर उस तरह से रिएक्ट करता है। हमारी सोच उस तरह की पहले रिएक्ट करती है। हमारी सोच ही हमारी वर्किंग बनती है, और वो वर्किंग ही हमें अमीर या गरीब बनाती है। समझ गए? इसीलिए जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि अच्छा होगा या वो उपायों से शनि को अच्छा कर लेगा, वो आदमी इस दुनिया के अंदर बहुत आराम से जी सकता है। उसको धक्के खाने की जरूरत नहीं है। एक तो हिस्सा हुआ ये। लेकिन लाल किताब कहती है कि महाशक्तिशाली अगर कोई इस धरती पे है तो वो है बुध। क्योंकि आपका शरीर कितना तंदुरुस्त हो, जन्म कुंडली के अंदर शनि कितना भी अच्छा बैठा हुआ हो, लेकिन अगर आपकी बुद्धि ढंग की नहीं है तो यह सब चीज आपके लिए बेकार है। आपकी अगर नसें खराब हो गई हैं, आप उठने के लिए, चलने फिरने के लिए काबिल नहीं हो, क्योंकि ये नसों पे हम खड़े हैं। हमारी अगर जब तक नसें स्ट्रांग है तब तक इंसान सीधा खड़ा होता है। इन हड्डियों में कोई जान नहीं है।
ये नसों के बलबूते पर, हम अपने मसल्स के बलबूते पर यहां पर खड़े हैं। कारण ये कि ये बुद्ध है। और जो इंसान दुनिया में खड़ा होता है, अपना नाम करता है, उसका बुद्ध स्ट्रांग होता है और कुछ नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सूर्य और शनि को अगर चलाना है तो बुद्ध का इलाज भी बहुत जरूरी है। तो बाकी ग्रहों को आप जानते ही हैं, आप ज्योतिषी हैं, ज्यादा क्या समझाऊं। तो कुंडली देखने का नियम जो शुरू होता है वो सबसे पहले बुध से शुरू होता है, दूसरा सूर्य देखा जाता है, और तीसरा अब उसकी कमाई देखनी है तो शनि देखिए। आपकी प्रेडिक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकती उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। ये हुआ क्या, जब ज्योतिष प्रबल अवस्था में था उस वक्त गुरु की लीला चला करती थी। स्कूल कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे, गुरु प्रथा थी कि हम गुरु के आश्रम जाएंगे, पढ़ के आएंगे। तो एक गुरु पर्सनली, चाहे उसके 10 चेले हों या 100, वो सबको बराबर समय देता था। पूरा दिन गुरु का सिखाने में जाया करता था। तो लोग वहां जाते थे, बहुत अच्छी तरह से सीखते थे, और गुरु को पता होता था कौन नालायक क्या करेगा और कौन लगता नालायक है लेकिन काबिल कौन निकलेगा। उनके टिप्स के ऊपर होता था। तो उनको पता होता था ये लायक निकलेगा, उसकी ब्रांडिंग गुरु पहले ही शुरू कर देते थे कि यही मेरा नाम बढ़ाएगा। ऐसा होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, पहले गुरु चुनता था कि ये फलाने के बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा, और आज फलाने के बच्चे चुनते हैं कि मैं कौन से स्कूल में पढ़ूंगा। तो पहली व्यवस्था यहीं खराब हो गई। और दूसरी व्यवस्था, उनको पर्सनली जज करने वाला कोई नहीं है। पर्सनली जज करने वाला कोई नहीं है। टीचर आता है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करके जाता है, और जिस बच्चे पे मेहनत ना करनी पड़े उसको थोड़ा अच्छे तरह पढ़ा देता है। समझ गए? ये व्यवस्था भी खराब है। तो इसीलिए अगर आपको रियलिटी में पूरी तरह से साइंस को जानना है, जो मैं अभी आगे बताने वाला हूं आपको, अगर आपने पूरी तरह से साइंस को जानना है और आप चाहते हैं कि ठीक है चलो हमारी आधी उम्र निकली है, हमारे बच्चे तो जाने, उनको छोटी उम्र से एक बार संस्कारों में ले जा करके देखें। कहते हैं अगर इतना धुआं है तो आग तो जरूर होगी। अगर हमारे विज्ञान के बारे में पूरे विश्व में चर्चाएं हैं तो यहां विज्ञान तो था, शक्तियां थी। तो हम ही लोग इसकी शुरुआत कर सकते हैं अपने घर से, अपने बच्चों से पांव हाथ लगवाना, तिलक लगाना, पूजा यज्ञ के बीच में बैठना। समझ गए? जितने हमारे संस्कार हैं ये हम अपने बच्चों को कम से कम सिखाना शुरू करें तो आने वाले 25-30 साल के अंदर ये सनातन फिर बड़ा हो जाएगा, और बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अब हम कहते हैं सरकार नहीं कर रही, हमें संगठन बनाने चाहिए। संगठन कहां से बना लोगे? संगठन इसलिए नहीं बन सकता कि एक का केतु शुभ है, दूसरे का शुभ है। चलो 2 केतु शुभ वाले भी मिल गए तो एक का मंगल ही खराब है, और जिसका मंगल खराब है उसने जेलस होना ही होना है, और जिसने जेलस होना ही होना है वो दूसरे को बर्दाश्त कहां से करेगा? तो संगठन या तो पैसे देके बनते हैं बेटा, और या बहुत बड़ी चाल चल के बनते हैं। और आप सब लोग जो सिंपल एक विद्या प्राप्त करना चाहते हो, आप संगठन खड़ा कर दो, ऐसा मेरे को लगता नहीं, ये नहीं लगता। तो इसीलिए जो जो उठा सकता है वो अपने अपने परिवार की जिम्मेवारी उठा लो। सनातन और साइंस दोनों उठ जाएंगे, ये मेरा वादा है। अभी अनीस ने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंग का मतलब है 12 राशियां, जो 100% सत्य है, शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है।
कितने साल हो गए शिव पुराण लोगों को पढ़ते हुए? ये खोज अनीस व्यास ने करी है क्या? यहां तक तो पहुंचे नहीं, ज्ञान की इतनी बड़ी बड़ी बातें, और जबकि कितनी छोटी सी बात थी। ये जो हमारे वेद है ना, वेदों से बड़ी डॉक्टरेट आपको पूरे विश्व में, छोड़ो पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी। हमारे वेदों को लेकिन हुआ क्या, हम साइंस के कदरदान तो बन गए, संस्कृत सीखी नहीं। अब इंग्लिश हिंदी में जिसने जो ट्रांसलेट कर दिया वो समझ आता है, तो प्रॉब्लम यहां हो गई। अब कुछ एक लोगों को बीड़ा उठाना पड़ेगा जो अंतर्मुखी हैं, जो मन की सुनते हैं। जो वक्ता है वो बिल्कुल ये बीड़ा ना उठाएं, क्योंकि वो साइंस का कचुम्बर निकाल देंगे और ऐसी हालत कर देंगे कि अपने समझ करके कुछ भी बता करके मामला खराब कर देंगे। जो अंतर्मुखी है, अगर वो उनका ढंग से ट्रांसलेशन करें तो ये वेद ही ये बता देंगे, पूरी दुनिया को बता देंगे कि सबसे बड़ी साइंस हमारे वेदों में छुपी हुई है, हमारे पुराणों में छुपी हुई है। ये रियलिटी है। जैसे अनीस ने बताया, ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है। सबसे बड़ा इलाज देने जा रहा हूं, और जिसने ये अपना लिया वो खुद तो ठीक होगा, उसके क्लाइंट सारे ही ठीक हो जाएंगे। ये पक्की बात है। और वो साइंस क्या है? जब इसने मुझे ये बताया तो मैंने अनीस को पहले बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे ये बात पहले पता है। मैंने उसको शाबाश दी। मैं अपने उपायों में अपने बहुत सारे क्लाइंटों को ये करवाता हूं, और ये मैं आज आप सबको डिलीवर करने लगा हूं, ताकि आप भी दुनिया का भला करें। लिस्ट पूरी अनीस व्यास के पास है। अनीस ये वाली लिस्ट यहां लगा देना, और सब लोग इसकी फोटो खींच के लेके जाना, ताकि कोई ना चूके। और क्योंकि हम ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, अपने समाज को बड़ा करना चाहते हैं, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डिलीवर करेंगे तभी हमारा समाज बड़ा होगा, वरना लोग हमारे बारे में गलत बातें करते ही रहेंगे। तो क्या करना है? मान लीजिए किसी की मेष राशि है, तो इसको मेष राशि से मत तोलो। मेष राशि अगर जन्म कुंडली के 5वें घर के अंदर बैठी है, मेष राशि अगर जन्म कुंडली के 5वें घर के अंदर बैठी है, और आदमी को अगर हार्ट ट्रबल आ रही है, तो कौन से शिवलिंग का अभिषेक करवाओगे? सोमनाथ जी, है ना? तो अगर 5वां घर जो है वो दिल का है, 5वीं राशि तो कहीं पर भी घूम के जा सकती है। जिस प्रकार से एक आदमी का शरीर फिक्स है, एक आदमी का शरीर फिक्स है, इसी तरह से लगन फिक्स होता है। राशि तो कहीं भी घूम सकती है, किसी की भी घूम सकती है। तो इसीलिए 5वें घर के अंदर अगर मेष राशि है, तो आपको सोमनाथ जी जाकर के पूजा करनी पड़ेगी। और मेष राशि है तो वहां पर क्या चढ़ाना पड़ेगा? शहद। शहद बहुत जरूरी है शिवलिंग को वहां जाकर के अर्पित करना। और जब आपकी पूजा संपन्न हो, उसके बाद में वो अमृत पान के रूप में करना बहुत जरूरी है। आप थोड़े दिन किसी भी ऐसे मरीज को करवा के देख लीजिए, भोलेनाथ का चमत्कार सामने नजर आएगा। दसवें घर के अंदर मेष राशि है। 10वें घर के अंदर मेष राशि है। आदमी के घुटने खराब हो रहे हैं, घुटनों में जान नहीं बची, ये गिरते जा रहे हैं, टखने बदलने पड़ेंगे, यहां तक कि नौबत आ जाएगी, या टूट गए हैं, तो तब भी इनमें प्राण लाने के लिए
आपको कहाँ जाना पड़ेगा? फिर सोमनाथ जी ही जाना पड़ेगा। उसका कारण क्या है? अब ये 12 राशि है और 12 ही ज्योतिर्लिंग है। जिस घर में अगर हम इसको 12 हिस्सों में बांटें, हमारा शरीर क्या है, मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूं, वो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। हमारा ये मस्तिष्क सारा, हमारा माथा, हमारी आंखें, ये जितना हिस्सा है ये लग्न है, और बल्कि यहां तक का जो हिस्सा है ये हमारा लग्न है। राशि कोई भी बैठी हुई हो, यहां से आगे हम चले, लेकिन जुबान क्योंकि अंदर की तरफ जाती है और ये गले की तरफ में आती है, तो इसलिए एक जुबान वाला हिस्सा ऐसा है जो हमारी जन्म कुंडली का दूसरा हिस्सा बनता है गले तक। ये दूसरी राशि वृषभ या दूसरा घर, ठीक है। तीसरा हमारे ये कंधे, ये हमारे मोर, ये तीसरा घर है, हमारी बाजुएं तीसरा घर है। चौथा घर ये हमारी छाती का पोर्शन, जो फेफड़े भी आ जाते हैं, ये चौथा है। और जन्म कुंडली का 5वां घर क्या है? हमारे दिल है, वहीं से देखते हो ना। और छठा घर क्या है? हमारा पेट, हमारा स्टमक, ये छठा घर है। और 7वां घर कमर का हिस्सा और हमारी जांघों की ताकत की शुरुआत, ये जन्म कुंडली का 7वां घर है। और हमारा 8वां घर हमारे गुप्तांग, ये जन्म कुंडली का 8वां घर है। आदमी हो या औरत हो, सेम है सब। 9वां घर क्या है? हमारी थाइज, ये जो घुटने और कमर के बीच में मोटी जंघा है, ये थाइज हमारा 9वां घर है। और 10वां घर क्या है? हमारे घुटने, ये जन्म कुंडली का 10वां घर है। और घुटने से लेके पांव की शुरुआती हड्डी जो दोनों तरफ निकली होती है, इसके बीच का हिस्सा जन्म कुंडली का 11वां घर है। और 12वां घर है जन्म कुंडली के अंदर हमारे पांव, जन्म कुंडली में हमारे पांव, ये 12वां घर है। और आयुर्वेद का एक नियम, योग का एक नियम क्या कहता है कि बीमारी कभी ऊपर से नहीं आती। बीमारी जब भी आएगी आपके पांव से शुरू होगी। बीमारी जब आएगी आपके पांव से शुरू होगी और नीचे से ऊपर को जाएगी। और इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए हर डॉक्टर, हर वैद्य आपको सैर करने के लिए बोलता है। यानी सैर करने से कोई तो फायदा होता होगा, तभी तो ये इतना फेमस हुआ है। ये हमारे शरीर, पूरा शरीर राहु केतु के करंट से चलता है। यानी कि 7 ग्रह मिलकर के जो सोच और फीलिंग बनाते हैं उसको राहु केतु बोलते हैं। अब राहु केतु कैसे हुए? राहु केतु आज आपको बहुत अच्छी तरह से समझने चाहिए। राहु क्या है? जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम सूंघते हैं और जो सामने वाली की जुबान को पकड़ते हैं, ये राहु है। क्योंकि राहु के पास सिर्फ सर है और कुछ नहीं है। ये जो हम देखते हैं, ये जो हम सूंघते हैं, ये जो हम सुनते हैं, ये जो हम बोलते हैं, इसके आधार पर हमारा रिएक्शन आता है, हम रिएक्ट करते हैं। तो वर्किंग कौन करता है? केतु। तो ये सुनकर के समझने का काम राहु का, और राहु के आदेश को एग्जीक्यूट करने का काम केतु का। समझ गए? लेकिन ज्योतिष के अंदर यह समझाया गया है कि जिसके अच्छे ग्रह होंगे
वो राहु की सोच पे नहीं जाएगा, वो केतु की सोच पे जाएगा कि उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। वो अपने अंतर मन से इसको मंथन करेगा कि मेरे इस कर्म का रिएक्शन क्या निकलेगा। यानी कि उस अवस्था के अंदर केतु भी कहीं ना कहीं सोचता है ना। जैसे हमारे घर के अंदर मान लो थोड़ी बिगड़ी हुई औलाद है, तो माँ बाप उसे बहुत ज्यादा डांटने से भी डरते हैं कि कहीं दूसरा मेरे पे ही ना हाथ उठा दे, घर छोड़ के ना भाग जाए। तो ये सोच किसकी है? ये केतु की है। और बेटे के बिगड़ने पे बाप जब लठ उठा लेता है, ये सोच है राहु की कि तेरे को तो अब मैं देखता हूं, और वो केतु से काम करवाता है। इसी तरह से एक और सोच है जिसमें कहते हैं बुध और राहु की सोच को तोलना। इसका मैं एग्जांपल अभी दूंगा आपकी कुंडलियों में, ठीक है। कहते हैं एक चाबी का गुच्छा है और एक ताला है, और जब हम राहु की सोच के होते हैं तो हमारे हाथ में जो चाबी आई वही ताले को लगाने की कोशिश करते हैं, जो चाबी आई वही ताले को लगाने की कोशिश करते हैं। ये राहु की सोच है कि बस मेरा काम जल्दी हो जाए, फटाफट हो जाए, तरीका कोई भी रहे। और ये बेवकूफी भरी सोच होती है, इसीलिए इसे राहु की सोच बोला जाता है। और बुध की सोच सही मायने में केतु की सोच है। इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर लाल किताब के अंदर छठा घर बुध और केतु दोनों का है। छठा घर बुध और केतु दोनों का है। और बुध की सोच क्या है? बुध की सोच यह है, पहले वो ताला देखेंगे, ताले का होल देखेंगे कि इसके अंदर गोल वाली चाबी जाएगी या लंबे वाली जाएगी। अब उसमें से जो पहली समझ आएगी वो उसमें लगाएंगे, या तो पहली में खुल जाएगा, नहीं तो दूसरी में खुल जाएगा, और तो किसी में खुलेगा नहीं। तो इसे बोलते हैं बुध और केतु की सोच। और इसीलिए दुनिया के अंदर कामयाब होने के लिए आपको देखना क्या, अपनी जन्म कुंडली के अंदर आपको यह देखना है भाई, कमी अपने अपने में स्वयं निकाल लेना, मेरे को जिम्मेवार मत मानना, क्योंकि पैदा तो भगवान ने किया है। वो मेरे बस की बात नहीं थी। जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर पहले, दूसरे, तीसरे, 12वें घर तक शुक्र पहले घर में है, यानी पहले घरों में है, जैसे पहले घर में शुक्र हो, वो दूसरे घर में हो, तीसरे में हो, या दूसरे घर में शुक्र हो, तीसरे, चौथे, 5वें के अंदर जाकर के बुध बैठा हुआ हो, या 7वें के अंदर शुक्र हो और बुध 9वें, 10वें में बैठा हो, 8वें में बैठा हो। तो यानी कि बुध आगे और शुक्र पीछे हो। बेटा इन लोगों के लिए राहु काम करेगा, क्योंकि उनका केतु खराब होता है। तो सबको अपनी अपनी जन्म कुंडली में ध्यान आ गया होगा। और जिनका भी बुध पीछे हो, बुध पीछे हो, यानी पहले घर में बुध हो, शुक्र दूसरे, तीसरे घर में हो, या चौथे घर के अंदर बुध हो, शुक्र 5वें, 6ठे में हो, 7वें घर में बुध हो, 8वें, 9वें, 10वें घर के अंदर शुक्र हो, बेटा इनका केतु शुभ होता है। और यही वो लोग हैं जो आत्म मंथन कर सकते हैं। इन लोगों के पास वो ताकत है जो आत्म मंथन के अंदर कुछ बहुत अच्छा निकाल के दुनिया को दे सकते हैं। आप कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जिसका केतु खराब है, यानी बुध आगे शुक्र पीछे है, वो दुनियादारी के लिए पैदा हुए हैं, उनको परमात्मा नहीं मिलेगा, या परमात्मा की खोज के अंदर अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे। और जिनका केतु शुभ है, वो परमात्मा के द्वारा दी हुई कृपा के साथ धरती पे आया है। वो जो काम भी करेगा, भले ही हालात वश वो थोड़ी देर के लिए चोर डाकू भी बन जाए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसको अंतर्ज्ञान होगा,
वो डाके मारी हुई दौलत को भी गरीबों में बांट के उनका भला करेगा। यही कारण है कि बहुत बड़े बड़े डाकुओं के नाम भी मिलते हैं जो बड़े तगड़े लीडर भी बने, लेकिन उन्होंने डाका भी डाला, लोगों की भलाई भी करी। तो ज्योतिष का यही वाला योग उनकी जन्म कुंडलियों में था। अब रहा बुध शुक्र अगर इकट्ठे, बुध शुक्र अगर इकट्ठे हैं तो राहु केतु का कोई रोल नहीं रहता। ऐसे आदमी का शनि बहुत अच्छा हो जाता है, एक नंबर का टॉप का प्लानर, एक नंबर का टॉप का प्लानर। बुराई में जाएगा तो एक्सट्रीम तक बुराई कर देगा, और अच्छाई में जाएगा तो एक्सट्रीम तक अच्छाई कर देगा। लेकिन बुढ़ापे में दूसरों को नसीहतें जरूर देगा, खुद भले पूरी जिंदगी में क्या क्या किया हो फिर नसीहतें जरूर देगा, क्योंकि एक्सपीरियंस ही इतना हो गया तो इसीलिए हाँ जी सुख दे रहा था खुश हो जाता, सुखी रहा। ये है रियलिटी में। अगर हम ग्रहों को ग्रह ना मान के सोच माने और लगन के अनुसार घरों को घर ना मान करके अपने अंग के स्थान माने, तो ये एस्ट्रोलॉजी सीखनी आपके लिए बहुत बहुत ही आसान हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। और इसी में वास्तु छुपा है, इसी में न्यूमरोलॉजी छुपी है, इसी में सारी वस्तुएं छुपी हैं, फिर तो बहुत बड़ा हो जाती है एस्ट्रोलॉजी, बहुत बड़ी। जैसे मैंने अभी सोमनाथ जी का जिक्र किया, आपके पास 12 राशि होंगी और 12 ज्योतिर्लिंग होंगे, यह अनीस व्यास ने निकाला है। तो जिस घर के अंदर जो राशि बैठी है, जिस घर के अंदर जो राशि बैठी है और उस घर से संबंधित हमारे शरीर के स्थान में अगर कोई रोग उत्पन्न होता है, तो उस राशि से संबंधित जो ज्योतिर्लिंग है और उस राशि से संबंधित जो वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं उन ज्योतिर्लिंग को चढ़ा करके अगर वहां पूजा अर्चना की जाए और वहां पर कम से कम 3 से 5 दिन रुका जाए, नहीं तो 11 दिन रुका जाए, तो उस इंसान की बीमारी में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, बीमार जाएगा और स्वस्थ होकर के लौट के आएगा। ये रीजन है यहां पर हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो स्थापित है ये ज्योतिर्लिंग, हमारे भगवान की दी प्रेरणा के कारण जो स्थापित है ये ज्योतिर्लिंग, इसका कारण ये है। अच्छा, ये ज्योतिर्लिंग स्थापित करने के लिए सबको इतनी दूर दूर क्यों जाके भटकना पड़ा? ये एक ही जगह पे 12 ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं कर सकते थे? क्या कारण है? इसका कारण है उस देश, उस प्रदेश की मिट्टी, वहां की आबो हवा और समुद्र से और पहाड़ों से इनकी दूरी नाप करके वहां पर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जो इंसान के लिए दवाई है, इसलिए यहां पर ये ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए। और ये बहुत बहुत बड़ी डॉक्टरेट थी कि बिना दवाई के कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि पुराने समय में वैद्य नहीं हुआ करते थे। और एक ज्ञानी ज्योतिषी अपने आप में बहुत बड़ा डॉक्टर भी हुआ करता था, जो ये कहा करता था, जाओ फलाना ज्योतिर्लिंग करके आओ, परमात्मा तुम्हारी झोली भरेगा, तुम्हारे दुख हरेगा। समझ गए? और ये ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन होते हैं, ये क्या क्या देते हैं, चलिए इस पे आते हैं। मान लीजिए आपकी मेष राशि जन्म कुंडली के दूसरे घर में बैठी है, तो अब ये जितना हिस्सा है हमारा, ये तो पहला घर है, और ये यहां का गले तक का हिस्सा क्या है? दूसरा। और हमारी जुबान
दूसरा, अब उस इंसान की जो बोलबानी होगी वो जल्दी वाली होगी। दिल का अच्छा होगा पर गुस्से में भी बोल जाएगा और हर चीज को फास्ट करने की कोशिश करेगा। मेष राशि का यही गुण है। ठीक है। अब अगर कहीं मंगल खराब हुआ, वहां पर बैठे हुए शनि और राहु या शनि केतु की दृष्टि पड़ गई, तो कैंसर कौन सा होगा? गले का, है ना, यह चीज होगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर हमें फिर सोमनाथ जी जाकर के वो चढ़ाना है। ठीक है, शहद। क्योंकि लाल किताब के अंदर नियम है कि जो ग्रह खराब हो रहा हो उसको शुभ करो। शुभ करने की विद्या क्या है? शुभ करने की विद्या है मंत्र उपचार, और मंत्र उपचार के साथ में यज्ञ, यह शुभ करता है। लेकिन जो ग्रह खराब कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि शनि राहु या शनि केतु की दृष्टि पड़ जाए, इनका दान बहुत जरूरी है, इनको शुभ नहीं करना। अगर इनके मंत्र बोल के यज्ञ करके इसकी ऊर्जा को और बड़ा कर लिया ना, तो आपकी बीमारी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसको खराब कर रहे हैं। और उनको अगर ताकत दे दी, ये तो दुश्मन के हाथ में तलवार देने जैसी बात है, लो हमारा गला काट दो। ये बेटा बहुत बड़ी डॉक्टरी है। और ऐसी अवस्था के अंदर ये बोलने के लिए तो सोचना होता है, और सोचने के लिए हमें लगन का मालिक कौन है ये देखना पड़ेगा। वो नेचुरली बात है, वो उसके ऊपर जो राशि है। अब वो बैठी कहाँ है? ये भी तो हो सकता है कि वो 5वें घर में हो या 8वें घर में हो या 6ठे घर में हो। 6ठे घर में लगन का मालिक हो तो बीमारी का कारक बनाता है। कहते हैं ना बीमारी हो जाएगी, तो अमीरों वाली बीमारी क्या होती है? आप सबने सुना ही होगा। बिल्कुल ठीक, क्योंकि सोचने वाला कभी भी ज्यादा मेहनत नहीं करता शारीरिक, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक सोच के कमा बहुत कुछ जाता है। इसीलिए बाउंसर लेके चलने पड़ते हैं। क्या किया जाए? क्योंकि साथ में एग्जांपल दे देता हूं। मुकेश अंबानी की कुंडली देखिए आप, उसके 6ठे घर के अंदर 4 ग्रह बैठे हैं, और वो चारों के चारों उसके लगन के साथ लगे हुए हैं। समझ गए? उसका काम ही हर वक्त सोचना, हर वक्त काम करवाना, करना नहीं। मुकेश अंबानी जब चलता है, उसके साथ में 100 मैनेजर कम से कम उसके साथ चलते हैं, क्योंकि उनको रिपोर्टिंग करनी होती है, इमीडिएटली ऑर्डर लेना होता है। तो अगर लगन का मालिक 6ठे घर में बैठ जाए, तो आपको यह मान लेना चाहिए कि देखो, शारीरिक क्षमता के साथ तो मैं कुछ खास नहीं कर सकता, लेकिन अपनी अकल की क्षमता के साथ हो सकता है मैं दुनिया जीत लूं। आपको ये कॉन्फिडेंस भी है। हम एक ही चीज की रट्टाफिकेशन करेंगे, ओहो तू तो बीमार हो जाएगा, और आदमी की खासियत ना बताई, उसका मोराल मर जाएगा, वो तो बेचारा कमाने लायक भी नहीं रहेगा। उसी सोच में अगर उसको साथ में ये कह दिया, कोई बात नहीं, शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ करते हैं, साथ में अपनी दिमागी क्षमता को बढ़ाते हैं, तो ज्ञान को बढ़ा, तो किसी ऐसी चीज़ के अंदर जा कि जो रोज नया आइडिया टाइप खोजनी पड़े अपने बिजनेस के अंदर, तो उस काम को कर, देख क्या बनता है। ये हमें साथ में ज्ञान देना होता है। इसी तरह से मैंने आपको इलाज बताए 12 ज्योतिर्लिंग के, और साथ में आपको बताया कि अगर हम किसी भी ग्रह की कमी ढूंढते हैं, किसी भी ग्रह की कमी ढूंढते हैं, तो साथ में वो खराब ग्रह खासियत क्या दे रहा है ये पहले ढूंढो,
क्योंकि सामने वाले को कुछ तो होप दे करके, उसकी क्वालिटियों के बारे में कुछ उसको जानकारी दे करके जब आप भेजते हो तो वो आदमी वहाँ से उठना शुरू होता है, वहाँ से उठना शुरू होता है। और एक बात, आपके पास कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी का कोई भी मरीज आ जाए, कोई भी आ जाए, तो आप उसे ठीक करने में पूरे सहायक हो सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन करना वो पड़ेगा जो मैं आज बोलूंगा। और दूसरा, हम सब ज्योतिषी हैं, क्या कोई मेरे को अपनी जन्म कुंडली बदल देने की प्रक्रिया बता सकता है कि पैदा तो हो गए, उस वक्त में आकाशीय गति के हिसाब से जो ग्रह जहां जहां बैठना था वो बैठ गया, उस हिसाब से आपकी सोच बनी, सोच के हिसाब से आपकी वर्किंग बनी और उसी हिसाब से सुख दुख बने। क्या इस जन्म कुंडली को बदला जा सकता है? मैं कहता हूं 100% बदला जा सकता है। हम इसे बदल सकते हैं, लेकिन ये जन्म कुंडली बदल देने का जो सूत्र है ना, वो समझ तो सबको आ जाता है पर अपनाता कोई नहीं। बचपन से, खास तौर पे मेरी उम्र के लोग या मेरे से बड़ी उम्र के लोग, हम एक शब्द सुन करके बड़े हुए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये त्याग दो। बोलने वाला भी नहीं त्याग पाता, सुनने वालों ने तो क्या त्यागना है। सबको बच्चे पैदा करने हैं भाई, सबको पालने हैं, कोई सच कोई झूठ करके उसने काम भी चलाना है। और अहंकार तो जेब के अनुसार होता है, और कई खाली जेब अहंकारी होते हैं, वो तो दूसरी श्रेणी में आ जाते हैं भोले लोगों की। ये चीज तो सही मायने में ये नहीं त्यागी जा सकती, ये बात सत्य है। क्योंकि यही त्याग दिया तो जीने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। आदमी जिएगा किस चीज के सहारे? नहीं। लेकिन एक एम होता है कि किस चीज में आप स्वार्थ करोगे, किस चीज में आप अहंकार करोगे, किस चीज का लोभ करोगे, और त्याग कहां तक का संभव है, यह इंसान को स्वयं तोलना होता है। लेकिन अपनी जन्म कुंडली बदलने का जो तरीका है वो रियलिटी में इस बात से शुरू होता है कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। कैसे? जब आप किसी भी चीज के पीछे पागल हो रहे होते हैं कि नहीं ये मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, ये फलाना रिश्ता क्यों नहीं सुधर रहा, फलाने ने मेरे को डिच क्यों किया, फलाने ने मेरे बारे में ये बात क्यों करी, आप उस वक्त में उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहे होते हो या अपने काम के बारे में सोच रहे होते हो। तो जिनको आप भगवान मानते हो, अपना इष्ट मानते हो, तो यानी उसके ऊपर आप शक करते हो ना, वो तुम्हारा बुरा करने जा रहा है, उसी पे शक करते हो। क्योंकि इंसान में तो ताकत है नहीं किसी का बुरा कर दे, तो तुम्हारा इष्ट बुरा करने जा रहा है। तुम्हारा ये शक ही तुम्हारी पक्की जन्म कुंडली है। आपका जब भरोसा अपने इष्ट पे से छूटता है, वहां आपकी जन्म कुंडली काम करती है। और जब आप सच में अपने देवता को, अपने गुरु को, अपने आराध्य को दिल में रख करके यही कहते हैं कि जो तुझे अच्छा लगे वो कर दियो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आपकी जन्म कुंडली बदल जाती है। और किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ती। उपाय की जरूरत पड़ती है तमन्नाओं के लिए जो हम पालते हैं। उपाय की जरूरत सबसे ज्यादा उनको पड़ती है जो दूसरों को गलत कह के आया होता है और ये तोले बिना आया होता कि मैं कितना गलत कर रहा हूं, उनको उपायों की जरूरत पड़ती है। और ये सच्चाई है। जब आप अंदर, आपको पता है, आप करोड़ों अरबों जीवों के राजा हो,
राजा नहीं, महाराजा। आप अपने आप में एक पूरा साम्राज्य हो, और ये देह पूरा साम्राज्य है, और इस साम्राज्य को चलाने के लिए आपको राजा की भूमिका में रहना पड़ेगा। और अगर आप राजा की भूमिका में नहीं रहे, आपकी ये प्रजा डरकर आप ही के राजमहल को लूट के आपको कंगाल करके मिट्टी में मिला देगी। यही आपकी प्रजा, ये वही है जो हमारे अंदर करोड़ों अरबों सेल्स चल रहे हैं। जैसे ही आप किसी चीज से डरते हैं, ये सारे डर जाते हैं, और जैसे ही आप किसी चीज से खुश होते हैं तो ये सारे खुश हो जाते हैं, और जैसे ही आप किसी भी चीज के बारे में नेगेटिव सोचना चाहते हो तो ये नेगेटिव हो जाते हैं, और जैसे ही किसी को मारने के लिए आदमी कब दौड़ता है? जब किसी को सामने वाले से खतरा हो, कहीं ये ना मेरे को मार दे, तब ये भी सारे एक्टिव होकर के मारने के लिए तुल जाते हैं, आपका साथ देते हैं। आपकी अकेले की फोर्स इतनी नहीं है, ये करोड़ों अरबों साथ में मिलकर के आपसे रिएक्शन करवाते हैं। जब आप इनको कंट्रोल करना सीख गए, इनको खुश करना सीख गए, अब ये खुशी कहां से शुरू होती है? आज आपको आखिरी सूत्र में वही देने वाला हूं, और जो बहुत बहुत काम आएगा आपके। घर पे आप कुत्ता पालते होंगे, बिल्ली को दूध पिलाते हो, गाय को रोटी चारा देते हो, ये हमारी भावना है। भावना है कि जीव भी भूखा नहीं रहना चाहिए, जो हमारे आसपास हमारे पे डिपेंडेंट है ना? जब डाइटिंग कर करके, भूखे रह रह के अपने इन करोड़ों सैनिकों को भूखा रखते हो, तो वो तुम्हारे लिए क्या करेंगे? सोचा कभी? इसीलिए हफ्ते में एक व्रत जायज है, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसके अलावा भूखा रहना अपनी कुंडली खराब करने जैसा होता है। और आप देखिए, जैसे ही भूख लगती है, इंसान में गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, वो काम में बिजी होता है अपनी रोटी को त्याग के, लेकिन उस काम को कभी भी परफेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि अंदर खलबली मची हुई है, वो कंसंट्रेट करने ही नहीं दे रही। तो आप काम कैसे पूरा कर सकते हो? इसीलिए पुराने समय के अंदर लोग जब भी किसी काम पे निकलते थे, वो गुड़ और चना लेके निकलते थे। चने में प्रोटीन है और गुड़ के अंदर ऊर्जा है, और जब प्रोटीन और ऊर्जा आपके अंदर होती है, आपकी कंसंट्रेशन आपको धोखा नहीं दे सकती, आपको सही डिसीजन तक पहुंचाएगी। कभी धोखा नहीं देगी। और फिल्मों के अंदर एक्टरों को देखिए, कितने एक्टरों को कैंसर हो गया, और कैंसर से मरे वो कैसे हुए? उनकी फिक्स डाइट के कारण, उनकी डाइटिंग प्लान के कारण। क्योंकि ये जो अंदर भूखे बैठे हैं ना, अगर इनको ढंग से खाना नहीं दिया तो बेटा ये आपको खा जाएंगे। ये रीजन है कैंसर के बढ़ने का। और जितने ये आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं, औरतों को पीसीओडी वगैरह की दिक्कतें आती हैं, ये सारा कारण क्या है? पतले रहना, फिगर मेंटेन करना। इसके चक्कर के अंदर लड़कियों का सत्यानाश हो रहा है। देसी घी उन्हीं डॉक्टरों ने जहर बताया, और आज जब हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर लोगों ने खाना छोड़ दिया, उन्होंने खुद खाना शुरू कर दिया। कहते देसी घी से बढ़िया चीज कोई नहीं है। वो कह रहे जो देसी घी खाता उसे बीमारी नहीं होती। तो बेवकूफों के पीछे लग के आपने तो अपना सनातनी नाम भी गवा दिया। यह सच्चाई है बहुत बड़ी। तो अगर आप एक बहुत अच्छे ज्योतिषी, एक बहुत अच्छे कर्मकर्ता बनना चाहते हैं, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, दुनिया का भला करना चाहते हो, तो मेरी तरह सुबह 2 पराठे 4 चम्मच देसी घी के साथ खाया करो। दोपहर को भर पेट खाना खा के साथ में मिठाई जरूर खाया करो। और रात को जो जो बेवकूफ भूखा सोएगा, सुबह उठ के घर वालों से लड़ेगा ही।
क्योंकि रात को भूखे सो रहे हो तो सुबह दिमाग कहाँ काम करेगा, है? हाँ, नियम याद करो कि खाना खाने के 2 घंटे बाद सोना नियम है भाई। उससे पहले खड़े रहो, कुछ काम तो करो, कुछ उसको हजम तो करो। अब बेड पे खा के अगर रजाई ऊपर लेकर के सोगे तो फिर तो बीमार होगे, इसमें कोई दुराई नहीं, क्योंकि खाना अंदर पड़ा सड़ना नहीं चाहिए। तो बेसिक साइंस आपको समझाइए, और अगर इस साइंस पे इंप्लीमेंट नहीं किया तो जोशी बहुत बड़ा बनना तो दूर, आप एक बच्चा भी नहीं पैदा कर पाओगे ढंग से। ठीक है बेटा? तो इसीलिए मैं कहता हूं जोशी एक जोशी नहीं है, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, और ज्योतिष ही सर्वज्ञ है, ज्योतिषी ही दैवज्ञ है। जहां भगवान ना दिखाई दे और भगवान आकर के मदद ना कर सके, वहां एक ज्योतिषी ही मदद कर सकता है और जिंदगी संवार सकता है। तो इसीलिए सब लोग ज्योतिष हैं। आप सबके लिए खुशखबरी है, आप सबके लिए खुशखबरी क्या है कि जो भी ज्योतिषाचार्य हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारे YouTube, हमारे Facebook, हमारा ट्विटर और हमारी ऐप, अगर हम इन सबको मिला दें तो लगभग 3.5 मिलियन है अभी। उन सबको वहाँ लाइव करके अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर बताने का मौका मिलेगा, और मेरे स्टूडियो में आकर के आपको लाइव करना है। आप सबकी पहचान मैं करवाऊंगा, आपके घर बैठे आपको काम मिले, इस चीज़ की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। और ये चीज़ 15 फरवरी से शुरू हो जाएगी। उसके लिए आप कभी भी मेरे ऑफिस में आके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके एरियो के अंदर जो भी ज़्यादा दुखी हो, जिसके दुख का हल ना मिलता हो, उसको आप मेरे ऑफिस में भेज दीजिए। उससे बिना एक भी रुपया लिए हम उसके सारी जन्म कुंडली उसके हाथ में भी देंगे और फ्री में उसके उपाय भी देंगे। ये आप क्या, जय माता।